दोस्तों, क्या गर्मियों में आपको भी थकान रहती है? बार बार आप बीमार हो रहे हैं, गर्मी लग रही है, वेट लॉस नहीं हो रहा या शरीर में आयरन की कमी है? अगर हाँ, तो इन सारी प्रॉब्लम का उपाय हमारा ये एक रामबाण लड्डू है। सिर्फ एक लड्डू दोस्तों, आपके पूरे दिन की थकान को दूर कर देगा। वैसे भी इस बार की गर्मी का प्रभाव थोड़ा नेक्स्ट लेवल का ही है और ऐसे में आपको ये लड्डू जरूर बनाकर खाना चाहिए। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि पुराने समय में हमारे आयुर्वेदा में दवाइयों के लिए लड्डू का ही यूज किया जाता था। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए गर्मियों में खाने वाला रामबाण लड्डू बनाने का रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको स्वाद में भी अच्छा लगेगा और दूसरा, इस प्रचंड गर्मी में आपके लिए एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस लड्डू को आप घर में ही और मिनटों में बना सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, नमस्कार एंड वेलकम टू मदर्स कुकिंग रेसिपी। लड्डू की ये रेसिपी, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि आगे भी आप ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देख सके। आइए दोस्तों, लड्डू बनाते हैं। हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि इस रेसिपी में हमने टोटल 200 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। मतलब ड्राई फ्रूट्स की भुनाई, चने की भुनाई और लड्डू को बनाना, सब कुछ मिलाकर हमने इसमें 200 ग्राम घी ही यूज़ किया है। इनफैक्ट आप चाहो तो इससे कम घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कढ़ाई में सबसे पहले मखाना को भूनना है। इसके लिए 2 चम्मच घी का इस्तेमाल हमने किया है। घी में अच्छे से धुआं उठ गया था, उसके बाद हमने फ्लेम को पहले बिल्कुल लो पर कर दिया और अब 4 से 5 मिनट तक आराम से मखाना को भून रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मखाना की भुनाई करते समय आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको बता दूं दोस्तों, मखाना में प्रोटीन और फाइबर के अलावा मिनरल्स भी होता है, जैसे कि मैग्नीशियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम और जिंक से नींद बेहतर होती है दोस्तों, जिससे दिन भर आपका माइंड फ्रेश फील करता है और आप एकदम तरोताजे रहेंगे। अब मखाना को भूनते समय देखिए, इसका ये काला वाला शेल आपको जरूर से जरूर निकाल देना है, नहीं तो ये आपके दांत तोड़ने के लिए काफी है। अच्छा दोस्तों, आप जरा ये देखिए, मखाना बढ़िया से रोस्ट हो गया है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे और मखाना को एक प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद मखाना को तुरंत मिक्सी जार में डालना है और पीस लेना है। मखाना को पीसते समय ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मिक्सी को लगातार चलाना नहीं है। बस पल्स मोड में आप 3 से 4 बार मिक्सी को घुमाइए और इस तरह से देखिए, मखाना को बिल्कुल दरदरा पीस लीजिए। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। दरदरा ही हमारा ये मखाना रहेगा। अब इस पिसे हुए मखाना को हमें एक छोटे से प्लेट में निकाल लेना है। हाँ दोस्तों, अब फिर से आपको फ्लेम को ऑन करना है और कढ़ाई में 2 चम्मच और घी डालना है। इसमें अब हम 25-25 ग्राम काजू और पिस्ता बादाम को रोस्ट करेंगे। फ्लेम को बंद करने से ना कढ़ाई थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म कढ़ाई में अगर आप पिस्ता बादाम और काजू को रोस्ट करेंगे ना तो तुरंत ये जलने लगता है। और हाँ, इनको भी आप लो फ्लेम पर ही भूनिएगा, तभी काजू और पिस्ता बादाम सही से कड़क होगा और पका हुआ टेस्ट भी आएगा। अब देखिए, 4 से 5 मिनट आपको लगेगा काजू और बादाम को इस तरह से गोल्डन करने में। इसके बाद हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे और इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा दोस्तों, अब जरा आप ये देखिए, काजू बादाम के साथ हमें खरबूजों के बीज को भी रोस्ट कर लेना है। मैं तो अभी इसे अलग से रोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहो तो काजू और बादाम के साथ ही इसको रोस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये खरबूजे का बीज गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल आपको लड्डू में ज़रूर से ज़रूर करना है। 2 से 3 में ये अपने आप पफ होने लगेगा, उसके बाद आप आराम से इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। हाँ दोस्तों, साथ ही खरबूजे के बीज ना आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि दोस्तों खाने में ओमेगा 6 तो आराम से मिल जाता है, लेकिन ओमेगा 3 फैटी एसिड आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन इसमें ये होता है। इसीलिए दोस्तों, लड्डू में इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसी बचे हुए घी में हम लोग 50 ग्राम नारियल के बुरादा को भून लेंगे, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसको भूनना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कलर पकड़ लेता है। इसीलिए हम लोग बचे हुए हीट से इसे भूनेंगे। जैसे ही आप देखो इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगे, जैसे अब यहाँ भी इसमें हल्का हल्का कलर पकड़ रहा है, तो तुरंत आप इसको एक प्लेट में निकाल लीजिए। ज्यादा अगर हम इसको भूनेंगे ना तो इसका ऑयल रिलीज होने लग जाएगा और फिर ये हमारे लड्डू को सॉफ्ट नहीं रख पाएगा। इसीलिए तुरंत इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा दोस्तों, अब देखिए, हमने जैसे मखाना को ग्राइंड किया, वैसे ही काजू बादाम और खरबूजे के बीज को भी दरदरा पीस लेंगे। सेम प्रोसेस है। पल्स मोड पर 3 से 4 बार मिक्सी को घुमाना है और इस तरह से दरदरा इनको पीस लेना है।
दोस्तों अब इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों अब जरा इधर देखें। बेस के लिए हमने जानबूझकर भुना हुआ चना को पीस कर लिया है। वैसे तो दोस्तों आप आटे का भी बेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चने से आपको शरीर में आयरन भी मिलेगा और फाइबर भी मिलेगा। साथ ही ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर भुना हुआ चना का इस्तेमाल कर रहे हैं तो छिलके के साथ ही करिएगा। इससे आपके शरीर को आयरन और फाइबर के साथ प्रोटीन भी सही मात्रा में मिलता है। और हाँ, चना को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। जैसे अभी हमने मखाना और काजू पिस्ता को थोड़ा दरदरा पीसा है, वैसे ही चना भी हल्का दरदरा रहेगा, तभी सही टेक्सचर आएगा। तो दोस्तों लड्डू बनाने के लिए जितने भी बेसिक वर्क थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आइए अब जरा लड्डू का बेस तैयार करते हैं। दोस्तों फ्लेम ऑन करने के बाद कढ़ाई में हमें घी डालना है, लेकिन 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर एक ही बार में सारा घी मत डाल दीजिएगा। इसमें से वैसे ही 4 चम्मच घी हमने यूज़ कर लिया है। अब आधा से थोड़ा ज़्यादा घी हम लोग इसमें डालेंगे और फिर घी में चने को डालकर मिलाना है। दोस्तों अब अगर चना घी में अच्छे से मिल जाता है तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर चना सूखा सूखा लगे तो आप फिर चना को अच्छे से मिलाने के लिए जितना घी का ज़रूरत पड़े उस हिसाब से 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके घी इसमें डाल सकते हैं। जैसे अभी मुझे घी की ज़रूरत नहीं पड़ी है, चना अच्छे से मिल गया है, तो अब चने को मैं अच्छे से भूनने वाली हूँ। दोस्तों घी से ही आपके लड्डू में बढ़िया सॉफ्टनेस आता है, और घी डालने से इसमें कैसा स्वाद आएगा मुझे नहीं लगता कि ये बताने वाली कोई बात है। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? मैं तो प्रेफर करूँगी दोस्तों कि अगर घर का बना हुआ घी है तो वही लड्डू के लिए और आपके बॉडी के लिए बेस्ट है। खैर दोस्तों अब देखिए, आपको मीडियम फ्लेम पर आराम से इसको भूनना है। आराम से ही इसे भूनिएगा। जल्दबाजी के चक्कर में अगर आप इसको सही से नहीं भूनते हैं तो याद रखिएगा लड्डू में सही से टेस्ट डेवलप नहीं होगा। इसीलिए आराम से मीडियम लो फ्लेम पर इसको भूनिए। करीब 8 से 10 मिनट आपको भूनने में लग जाएगा। जैसे जैसे ये भुनते जाएगा घी भी चने में एकदम बढ़िया से मिक्स होता जाएगा। फिर अगर आपको लगे कि सारा घी चना पी गया है तो आप फिर चम्मच से 1-2 चम्मच घी इसमें डालिए और चना को भूनिए। दोस्तों जैसे जैसे ये भुनाते जाएगा ना, घी भी अलग होता जाएगा। बस उस स्टेज तक इसको भूनना है दोस्तों। साथ ही आपको एक अमेजिंग सी खुशबू भी इस समय आने लग जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। खुशबू पर भी आपको ध्यान देना है और इसके टेक्सचर पर भी। देखिए दोस्तों अब जैसे ही आपकी चना अच्छे से भुना जाए, इसमें से बढ़िया खुशबू आने लगे, उसके बाद इसको आप ओवर कुक मत करिएगा और फटाक से फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, समझे ना? फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें आपको सारी पिसी हुई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिलाना है। जैसे पहले हमने भुना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट इसमें डाला, फिर दरदरा किया हुआ मखाना, उसके बाद काजू और पिस्ता बादाम डालना है। लास्ट में दोस्तों इसमें हमने 5-6 इलायची के दानों को कूट कर डाला है। ध्यान रखिएगा इलायची का सिर्फ दाना ही इस्तेमाल करना है। और हाँ, ये सफ़ेद मिर्च पाउडर है, ये भी पाव चम्मच आपको डालना है। टेस्ट में ये काली मिर्च से बेहतर होता है। अगर सफ़ेद मिर्च ना हो तब आप काली मिर्च डाल दीजिए, लेकिन काली मिर्च थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि ये बॉडी को गर्म करती है। अब बस दोस्तों एक बार हम लोग सारे मिश्रण को एक साथ बढ़िया से मिला लेंगे और फिर इसको एक बड़े से कटौती में निकाल कर रखेंगे। इसी में मैं लड्डू बनाने वाली हूँ, इसीलिए लड्डू के मिश्रण को इसी में मैंने डाल दिया। लड्डू बनाने से पहले इनको थोड़ा देर ठंडा ज़रूर होने दीजिएगा क्योंकि इस समय चना बहुत ज़्यादा गर्म होगा। अब दोस्तों मिठास के लिए बात करें तो मैं यहाँ पर चाशनी बनाने वाली हूँ, और चाशनी हमारी बनेगी सिर्फ और सिर्फ धागे वाली मिश्री से। दोस्तों एक्चुअली धागे वाली मिश्री की तासीर ठंडी होती है और बॉडी को भी ये ठंडा रखता है। इसीलिए स्पेशली गर्मी में हमें ये धागे वाली मिश्री का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दियों में गुड़ बेहतर काम करता है और गर्मियों में हमारी ये धागे वाली मिश्री सही रहती है। मेरे कहने पर दोस्तों आप ये धागे वाली मिश्री को तोड़कर पानी में डालिएगा, मतलब पहले ही अच्छे से क्रश करके इसमें डालिएगा, नहीं तो आप मिश्री को चलाते रह जाएंगे लेकिन ये पानी में घुलेगी ही नहीं। इसीलिए हम लोग इसे क्रश करके, देखिए इसका ये जो धागा है ना, इसे निकालकर पानी में डालेंगे और पानी में इसको मेल्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर लास्ट में इसकी थोड़ी बहुत छोटी छोटी क्रिस्टल्स रह भी जाती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लड्डू में इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर चाशनी को देखें तो ना हमें 1 तार वाली चाशनी चाहिए, ना 2 तार वाली, ना 3 तार वाली। बस आपकी मिश्री पानी में मेल्ट हो जानी चाहिए और तेल जैसी चिपचिपी रहनी चाहिए। बस उतना ही इसको पकाना है। फिर हम लोग फ्लेम को बंद कर देंगे और सारा चाशनी को इसमें डाल देंगे।
दोस्तों, अब आपको हाथों को बहुत तेज़ी से चलाना है और मसाले में चाशनी को बढ़िया से मिलाना है, नहीं तो लड्डू जुड़ेंगे ही नहीं। अगर आप इसको ठंडे में मिलाने की सोच रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि ये आपको अभी थोड़ा गर्म लगे, तो घबराइएगा मत। आप पहले शुरुआत में इसे उंगलियों से धीरे धीरे मिलाइए, आराम से मिल जाएगा। और फिर हाथों के मेजर से मिश्रण उठाइए और लड्डू को बनाना शुरू करिए। बस लड्डू बनाने में थोड़ा जल्दी करिएगा दोस्तों। बाय चांस पड़े पड़े अगर मसाले ठंडे हो जाते हैं तो ऐसे में आप थोड़ा घी को गर्म करके इसमें डाल सकते हैं और फिर लड्डू को शेप दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे में लड्डू तो बन जाएगा, लेकिन चाशनी का एकदम प्योर टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर के 2-3 लोग मिलकर फटाफट इसे ठंडा होने से पहले बना लें। फिर दोस्तों, आप मुझे खाकर बताइएगा कि ये लड्डू आपको कितने अमेजिंग लगे। सच में आपको गर्मियों में तो ये एनर्जी देगा ही, साथ ही आपके स्वाद में भी कमी नहीं आएगी, और ये मैं वादे के साथ कह सकती हूँ। खैर दोस्तों, रेसिपी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ये लड्डू ज़रूर बना लेंगे। अब आपसे मैं विदा लेती हूँ। मिलूंगी दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, अलविदा।